हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका यूनिट 6 से। आज हम लोग पीएलसी एंड एनपीडी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। हम लोग ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग का बर्थ होता है, फिर चाइल्ड, फिर टीनेज, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज एंड लास्ट में डेथ। ऐसे ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी चलता है। यानी सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी एंड लास्ट में डिक्लाइन। तो चलिए एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस को। तो सबसे पहला स्टेज होता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें हम लोग जो है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, यानी हम लोग अपना न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं। प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च होता है तो लोगों को अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, और यहाँ पर हमारी सेल्स भी लो होती है, और सेल्स लो होने के कारण हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होता है। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर पहले से इतना खर्चा कर देते हैं, जैसे कि प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में, प्रोडक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस स्टेज में वो कस्टमर जो इनोवेटिव होते हैं, जैसे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट देख के उसको खरीदने जाते हैं, यानी कि जब भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आता है तो उन लोगों को वो प्रोडक्ट खरीदना ही होता है। तो इस स्टेज में वही कस्टमर्स केवल प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है आपका ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में आपका प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, और प्रोडक्ट को धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना लोग जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में, उतना ही प्रोडक्ट की क्या है, सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स इंक्रीज होगी तो उतना ही हमारा क्या है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कस्टमर इसमें इंक्रीज होंगे और सेल इंक्रीज होगी। और इसमें जो है हम लोग अपने प्रोडक्ट में भी चेंज करते रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, डिजाइन में, और उसके जो प्राइजेज है उसको भी कम या ज्यादा करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी हायर सेल पे होता है अपनी, और वो पीक पे होता है। उसकी जो सेल्स है वो पीक पर होती है, और जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है वो लोग आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। तो सेल्स हाई होता है, हाई प्रॉफिट होता है, बट इसी स्टेज पे जो है आपका प्रोडक्ट वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और आपके प्रोडक्ट के ऑलरेडी अल्टरनेट जो होते हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने के कारण, प्रोडक्ट के और ज्यादा अल्टरनेट होने के कारण जो है यहाँ पे कस्टमर जो है वो स्विच करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे दुकान पे गए शैम्पू लेने के लिए, हमने बोला भैया डव का शैम्पू दे दीजिए, उन्होंने बोला डव का नहीं सनसिल्क का है, तो हमने बोल दिया हाँ भैया ठीक है सनसिल्क दे दो। तो ये होता है, कस्टमर ऐसे स्विच करने लगते हैं प्रोडक्ट के ऊपर जब भी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन स्टेज, और ये जो है आपका लास्ट स्टेज होता है पीएलसी का। इस स्टेज में सेल्स आपकी लो हो जाएगी, और जब सेल्स लो होगी तो आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और कस्टमर जो हैं आपके वो भी स्विच कर रहे होंगे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है। तो और क्या पता जो आपका दूसरा प्रोडक्ट होता है, जो अल्टरनेट होता है, वो क्या पता आपको कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा हो। तो इसलिए जो है हमारा यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में प्रॉफिट लेस होता है। नेक्स्ट है हमारा एनपीडी यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को जो है वो न्यू प्रोडक्ट लेकर आना है, तो हम लोग के पास, कंपनी के पास यानी दो ऑप्शन होता है, या तो वो प्रोडक्ट को खुद बनाए, खुद मैन्युफैक्चर करे, या तो वो किसी और कंपनी से प्रोडक्ट को बनाए प्रोडक्ट खरीद ले। तो इसके लिए जो है, अगर जब भी कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग को प्रोडक्ट खुद बनाना है, खुद मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके लिए वेरियस स्टेप्स होते हैं। तो एक एक करके सारे स्टेप्स को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा स्टेप, वो होता है आइडिएशन। इसमें जो है हम लोगों का आइडिया जनरेट करते हैं, हमको क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लिए हम लोग कंपनी के डिफरेंट मेंबर से डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं, और देन डिसाइड करते हैं कि हम लोग को क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और इसमें जो है हम लोग आपका स्कैम्पर मॉडल जो होता है टूल, उसको भी यूज करते हैं। स्कैम्पर इज बेसिकली एस फॉर सब्स्टिट्यूट, सी फॉर कंबाइन, ए फॉर एडप्ट, फिर होता है मॉडिफाई, फिर पुट टू अनदर यूज, फिर करते हैं हम लोग एलिमिनेट, एंड लास्ट में करते हैं रिवर्स यानी रीअरेंज। तो स्कैम्पर टेक्निक का भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रिसर्च। जब हम लोग आइडिया जनरेट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद हम लोग उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं। मार्केट में ये रिसर्च करते हैं कि कहीं इस प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी तो हम लोग अपना प्रोडक्ट कैसे उससे डिफरेंट बना सकते हैं, और किस टाइप के प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपना टाइम, एफर्ट और मनी खर्च कर रहे होते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में सेल वैल्यू कितनी है, और प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा भी या नहीं। थर्ड स्टेप होता है आपका प्लानिंग।
इसमें जो है हम लोग प्लान करते हैं क्या क्या, अपनी पैकेजिंग को, लेबल्स को, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को कंसीडर करते हैं और बिफोर द सोर्सिंग ऑफ द कॉस्टिंग स्टेजेस। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप। द गोल ऑफ प्रोटोटाइप इज टू क्रिएट अ सैंपल बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें जो है हम लोग एक सैंपल रेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर में सबसे पहले सैंपल आते हैं किसी मेडिसिन के। जब भी कोई कंपनी न्यू मेडिसिन लेकर आती है तो वो सबसे पहले मेडिकल स्टोर्स पे या मेडिकल एजेंसीज पर वो जो है सैंपल वो दे देती है। उसके बाद मेडिकल स्टोर के जो शॉपकीपर होते हैं वो लोग आगे कस्टमर को जो है वो मेडिसिन को देते हैं और उसके बाद जो कस्टमर यूज करता है वो अपने फीडबैक प्रोवाइड करता है उसके क्वालिटी के बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सोर्सिंग। जब हम लोग प्रोटोटाइप से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सोर्सिंग, यानी कि गैदरिंग मटेरियल्स एंड सिक्योरिंग पार्टनर्स फॉर प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बिल्डिंग सप्लाई चेन, वेंडर्स, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। इसमें जो है हम लोग मैन्युफैक्चर रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि स्टोरेज, शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग इसको भी इन्वॉल्व करते हैं। लास्ट है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सेल। इसमें जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी। सो ये थे आपके पॉइंट्स रिलेटेड टू PLC एंड NPD। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।